नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वीएएसएफ के बारे में। इस कंपनी की बात करूँ तो लगातार इस स्टॉक में 2 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आज की अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो आज के दिन पूरे मार्केट में गिरावट थी। किसी का भी ऐसा पोर्टफोलियो नहीं होगा जिसके पोर्टफोलियो में मतलब कि बहुत सारे स्टॉक लाल निशान में ना हो। अगर ऐसा किसी का भी पोर्टफोलियो हो कि उसका मतलब कि लाल निशान में स्टॉक नहीं, आज का पोर्टफोलियो उसका अच्छा था, तो आप चाहे कमेंट भी कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, मतलब क्वार्टर 2 के बाद एक ज़बरदस्त इस टाइप की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या फ्यूचर में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है? अभी क्या करना चाहिए? बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को हो सकता है कि टॉप पे बाई किए हों। बाई करना चाहिए, मतलब टॉप पे बाई किए दोस्तों तो ऑरेजिंग भी करना चाहिए, या बहुत सारे इन्वेस्टर को हो सकता है कुछ डिस्काउंट पे मिल रहा है तो बाई करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस करूंगा। हम आगे वीएसएफ इंडिया के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर को हो सकता है कि प्रॉफिट भी हो रहा हो तो सेलिंग करने की बात सोच रहे हो, तो उनके लिए भी क्या करना चाहिए, कंपनी करती क्या है। बहुत सारे इन्वेस्टर ने टॉप पे इस स्टॉक को बाई कर लिया होगा बिना सोचे समझे, तो उससे भी रिलेटेड मैं थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। हालांकि वीडियो को मैं लंबा करने की कोशिश नहीं करूंगा। आज की अगर बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें तो 6400 के आसपास ये कंपनी ट्रेड हो रही है। 6700 के आसपास 6700 के आसपास कंपनी ने ओपनिंग दिया था। और हाई की बात करें, मतलब कंपनी आप कह सकते हैं कि एग्जिट मतलब कि 6747 का, जो कि आज का ही हाई कैलकुलेट कर सकते हैं। लो की बात करें तो 2820 जो कि 52 वीक लो है। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट कंपनी 9000 के आसपास ट्रेड किया था। उसके बाद स्टॉक में अभी देखा है तो एक तरफ से गिरावट देखने को मिल रहा है। गिरावट के पीछे का रीजन दोस्तों आप सभी लोगों को पता है। कंपनी के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट थे, वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। जो कि इसमें अगर मैं कुछ अभी मोजो मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी ये बता रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप इस स्टॉक को बाई करेंगे। ब्लाइंडली आपको किसी भी स्टॉक को बाई नहीं करना है। आप पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए, फिर जाके डिटेल्स आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। और इसको अगर आप देखेंगे तो मतलब कि ये अगर मैं कुछ ये मार्केट की न्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे बाई ऑन डिप्स की भी रिकमेंडेड की जा रही है, जो कि मतलब रेटेड बाई की बात हो रही है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इस कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में लगभग ये कंपनी 22% गिर चुकी है अभी तक। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो भी गिरावट देखने को मिल रही है। रिसेंट में 2 दिनों की गिरावट ये एक हैवी देखने को मिल रही है। तो इसको देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि पैनिक में आ गए हों, अभी इस स्टॉक को सेलिंग करने की बात कर रहे हैं। 1 महीने में देखेंगे तो 21%, 6 महीने में कंपनी आज भी रिटर्न बना के दे रही है। हो सकता है कि वो प्रॉफिट में हो तो इस स्टॉक को सेलिंग भी कर सकते हैं। देखिए, बाय सेलिंग करना है, कितने प्राइस तक की कंपनी गिर सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि बाई करना है या नहीं करना है, जिससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। जो भी रिलेटेड अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं उससे भी रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आप इसके 1 महीने के 1 साल के चार्ट को देखें तो 125% है। और वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 600% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि 600% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। ये भी कंपनी करती क्या है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं केमिकल सेक्टर को ही ये भी कंपनी बिलोंग करती है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। कंपनी खराब नहीं है। मैक्सिमम चार्ट पर अगर आप इसके देखेंगे तो लगभग 4222 का परसेंट का कंपनी रिटर्न बना के दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में जिस समय गिरावट दर्ज होती है, आप कह सकते हैं ये कंपनी ईजिली लगभग, अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूं तो आप कह सकते हैं कि 50-60% की कंपनी गिर जाती है। हालांकि अभी अगर मैं बात करूं तो पूरे केमिकल सेक्टर की यही हालत है। एक मतलब कि कंपनियों में गिरावट देखने को मिले, तो इस कंपनी के भी रिजल्ट इतना कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को सीलिंग करने की बात करें, तभी कंपनी करती क्या है दोस्तों, उससे रिलेटेड में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो बीएसएफ की अगर मैं बात करूँ, इंडिया सब पोर्टफोलियो, जो कि कंसिस्टेंट ऑफ 6 सेगमेंट, एग्रीकल्चर, सोल्यूशन, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल और सोल्यूशन, सरफेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कंपनी का काम देखने को मिलता है। हालांकि केमिकल सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है, जो कि आप सभी लोगों को अगर मैं बात करूँ तो एकदम सिंपल वे में आपको समझना है, केमिकल सेक्टर से ही कंपनी बिलोंग करती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो क्या यही केमिकल सेक्टर वाली कंपनी थी जो कि 500-600% का रिटर्न बना के दी? नहीं दोस्तों, कंपनी के अगर बिजनेस की बात करूँ तो जो कंपनी का बिजनेस है, आप कह सकते हैं कि 110 मतलब 1,10,000 एम्प्लॉई ग्लोबली इन ऑलमोस्ट वेरी मतलब एवरी कंट्री में लगभग 1 लाख एम्प्लॉई कंपनी के पास काम करते हैं इन वर्ल्ड में। जनरेटेड इट्स सेल लगभग 59 बिलियन की बात हो रही है दोस्तों। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम नहीं है। 2020 में कंपनी ने लगभग 59 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। और जो इस कंपनी का मटेरियल है, लगभग आप कह सकते हैं 23% इस सेगमेंट से देखने को मिल जाता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, केमिकल सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है।
केमिकल सेक्टर में भी एक अच्छा दावेदारी पेश करने की कोशिश भी करती है। यहाँ पे देखा जाए तो जो कंपनी का मार्केट कैप है ये भी एक मिड कैप टाइप की स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। प्रमोटर के पास 73% का स्टेक देखने को मिलता है। डेट कंपनी के ऊपर जीरो है, तो कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर देखने को मिलता है। आरओसी आरओई सारा कुछ बेस्ट ही देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू दोस्तों इंपॉर्टेंट, बुक वैल्यू भी लगभग 811 का है, तो ये भी एक थोड़ा सा मतलब कि एज ए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो थोड़ा सा बेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि पूरा अगर एक पीडीलाइट से लेकर के एसआरएफ, लिंडे, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसमें सबसे छोटी कंपनी आपको एज ए मार्केट कैप के हिसाब से बीएसएफआई ही देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो मतलब बहुत सारी कंपनियों का अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के अभी मैं रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट दोस्तों ख़राब नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंपनी का जो सेल्स है यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे रिजल्ट अच्छे हैं। हाँ, प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, मार्जिन्स की बात करें, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट होते हुए दिखें, जो कि बहुत सारी कंपनियों में इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिली थी। इन सब चीज़ों को लेकर के आपको सेल नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर आप इसके नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा मतलब कि देखिए, नेट प्रॉफिट जो निकलता है उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, टैक्स वैक्स सब काट पीट करके फिर जा करके जो भी डिप्रिसिएशन। तो देखा है तो जो नेट प्रॉफिट निकलता है दोस्तों ये थोड़ा सा मतलब कि एक प्रकार से कम मतलब कि निकलते हुए दिखता है। हर कंपनियों की यही हालत देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर मैं पीएनएल की बात करूँ तो अभी तक अच्छा ही है। ओवरऑल सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सारा कुछ दोस्तों अदर कंपनी के मुकाबले कंपनी का बेस्ट ही देखने को मिल रहा है। जिस टाइप से कंपनी परफॉर्मेंस करे उसी टाइप से कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप से आप चाहे तो इसको होल्ड भी कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। जो भी ट्रेडर्स अपने आप को फंसा हुआ फील करें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सेकंड, अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप इकलौते तो है नहीं बाई करने वाले। यहाँ पे देखेंगे तो प्रमोटर आज भी जितना भी उनके पास स्टेक है आज भी उतना ही है। कोई भी उन्होंने, चाहे स्टॉक ऑल टाइम हाई पे हो चाहे स्लो पे हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। डीआईज की बात करें तो एफआईज की बात करें, डीआईज की बात करें तो दोनों ने बाई किया है, तो आप भी चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। पब्लिक की अगर मैं बात करूँ, पब्लिक के पास 15% का स्टेक 16% का देखने को मिल जाता है। ऐसे में इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। लेकिन हाँ, अगर इस स्टॉक को आप मतलब एक अच्छे प्राइस पे बाई करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से हो सकता है कि कंपनी 5500 से 5000 की प्राइस पे मिलती है, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि मेरे पॉइंट से आ भी नहीं सकती, लेकिन मार्केट है यहाँ पे इस समय कुछ कहना मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं क्वार्टरली अर्निंग्स की बात करूँ तो बहुत सारी कंपनियों के अच्छे नहीं देखने को मिले, जिनके कारण मार्केट में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। अगर रुपया की बात करो तो रुपये में भी गिरावट देखने को मिली। बहुत सारी चीज़ों अगर देखा जाए तो चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद जो है कि मार्केट वर्क करता है। तो इस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी बेस्ट है। जो लोग अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप इसको बस बिंदास होल्ड कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, अगर आप करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाई करते हैं तो हो सकता है 5000 से 5500 तक अगर आप देख सकते हैं, तो आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 10,000 के लेवल को भी टच करेगी, उससे भी ऊपर ट्रेड कर सकती है। आपको क्या लगता है, या तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलो दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।